बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। गुज़श्ता रात दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में कीनिया में शहीद किए जाने वाले पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस की पोस्टमार्टम के हवाले से दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए और कहा कि मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात थे और उन्हें कत्ल करने से पहले 3 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साथ उन्होंने कुछ फुटेज भी शेयर की जो मकतूल के पोस्टमार्टम के वक्त ली गई थी और उन्होंने कहा कि उनका कत्ल कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं था बल्कि उन्हें एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज तो मैंने ये फुटेज दिखा दी है, अब मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि अगर ये गलत हैं और मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है तो अगर वो तस्दीक नहीं कर सकते तो इसकी तरदीद ही कर दें। लेकिन 24 घंटे तक हुकूमत की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद तो नहीं आई। अलबत्ता जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ैब खानज़ादे के साथ पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर खालिद मसूद ने दौरान गुफ्तगू इस बात की तस्दीक की कि अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के दौरान उनके जिस्म पर ज़ख्मों के 12 निशान, तशद्दुद के 12 निशानात हमें मिले और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मकतूल के दाएं हाथ की 4 उंगलियों के नाखून भी निकाले जा चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें हमने फोरेंसिक के लिए भिजवा दी हैं, ये बड़ा हसास और हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए वो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद तफसीलात बता सकेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर मकतूल का कोई पोस्टमार्टम कीनिया में हुआ भी तो हमारे साथ इसकी रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। साथ उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में मकतूल अरशद शरीफ के हवाले से पोस्टमार्टम की जो फुटेज दिखाई थी वो हमारी फुटेज से मिलती जुलती है, यानी उन्होंने इसकी तस्दीक की कि यही वही फुटेज हैं और उन्होंने कहा कि आज सारा दिन हम इस पर तहकीक और तफ्तीश करते रहे कि ये फुटेज मीडिया तक कैसी पहुंची। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमने तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। से ये सवाल किया गया कि आप मकतूल के लवाहिकीन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं देते और मकतूल की वालदा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अदालत का तो कोई हुक्म नहीं आया, अलबत्ता मैं 15 दिनों से ख़ुद ड्यूटी पर मौजूद हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का एक प्रोसीजर है, अगर उनकी अहलिया या वालदा हमें दरख्वास्त देंगी तो हम उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अब तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक भी हो चुकी है, तो हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मकतूल के लवाहिकीन ने अब तक अस्पताल से इस हवाले से रब्ता ही नहीं किया, जब भी वो आएंगे तो उन्हें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाएगी। प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि अरशद शरीफ की मौत कोई इत्तेफाकी हादसा या शनाख्त की गलती की वजह से नहीं थी। हमने जो टीम भेजी थी वो भी काफ़ी शवाहिद लाई है। मैं पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि अरशद शरीफ को बाकायदा साजिश के तहत कत्ल किया गया और कीनिया में मौजूद खुर्रम और वक़ार इस कत्ल से किसी तौर पर भी बरज़ुमा नहीं है। अब अरशद शरीफ को कीनिया किसने भिजवाया, इतना अरसा में उनका किस किस से रब्ता था, इस सब की मालूमात ज़रूरी हैं। हमारी टीम ने जब मज़कूरा अफराद वक़ार और से इस हवाले से सवालात किए तो उन्होंने आएँ बाएँ शाई किया और कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में ये लोग ये कहकर ख़ुद इधर उधर हो गए कि आइंदा आप हमारे लायर से बात करें, आइंदा आप हमारे वकील से बात करें। उन्होंने कहा कि ये दोनों अशख़ास वहाँ काफ़ी असर रसूख रखते हैं। अब तक कीनिया पुलिस ने इस केस की FIR तक दर्ज नहीं की। इस केस में पुलिस को किसने किस तरह इस्तेमाल किया, साजिश में कौन कौन मुलव्वस हैं,
اگر موبائل ڈیٹا مل جائے تو بھی بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ دوبارہ کینیا کے صدر سے اس معاملے پر بات کریں تاکہ ملزمان سے تفتیش اور جو بھی مشتبہ لوگ ہیں ان سے بھی اس حوالے سے پوچھ گچھ ہو تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹیم وہاں انکوائری کے لیے گئی تھی وہ بہت ساری چیزیں بھی لائی ہیں۔ ایک اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جس روڈ پر کہا جاتا ہے کہ پولیس نے ناکہ بندی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی ناکہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ ہماری ٹیم نے پورا دن اس روڈ کا مشاہدہ کیا، ایک دن میں وہاں سے صرف 3 گاڑیاں گزری ہیں، یعنی وہ اتنا سنسان روڈ، اتنا سنسان بیابان علاقہ ہے جہاں پر ارشد شریف کا یہ بہیمانہ قتل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے کمیشن بنانے کے لیے بھی خط بھجوایا ہے، تو جیسے ہی کمیشن بنے گا تو ہمارے پاس جو شواہد ہیں، جو ہمارے پاس کافی چیزیں آ چکی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا پر ظاہر کرنے کی بجائے مجاز فورم پر پیش کریں۔ ارشد شریف کے قتل کا کیس واقعی ایک دلخراش واقعہ ہے۔ اس قتل کے پس پردہ محرکات، ملزمان، اصل کہانی کا سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ مقتول کے لواحقین کو انصاف بھی ملے اور قوم کے سامنے بھی اصل مجرم سامنے آ سکیں۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔